तो आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 6 सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं। उनका एक पेपर है, चाहे वो ऑनर्स के स्टूडेंट हो चाहे वो पास के स्टूडेंट है। जो ऑनर्स के स्टूडेंट है उनका एक पेपर है DSE A3 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट। और जो पास के स्टूडेंट है, पास कोर्स कर रहे हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 6 सेमेस्टर में, उनका एक पेपर है आपका DSE B1। तो उनका एक चैप्टर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हिंदी में, एक समरी सब मैं आपको टाइटल एक्सप्लेन करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका चैप्टर क्या है बाबू? 26 जनवरी, जिसको लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने। साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ एक चैप्टर है 26 जनवरी। ठीक है, मैं आज आप लोगों का समरी और टाइटल आज आप लोगों का एक्सप्लेन कर रहा हूं। फटाफट मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। 26 जनवरी जो कविता का नाम है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। भारत का संविधान लागू होने की तारीख का सम्मान करने के लिए 1950 से हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत 200 वर्षों से अधिक समय तक अंग्रेजों का उपनिवेश था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज के शासन से स्वतंत्र हो गया, जबकि भारत 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। फिर भी इसका कोई अस्थायी संविधान नहीं था और भारत कानून ब्रिटिश द्वारा स्थापित भारत सरकार अधिनियम 1935 के संशोधित संस्करण पर आधारित थे। हालांकि 2 सप्ताह बाद 29 अगस्त 1947 को एक अस्थायी भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति नियुक्त की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। काफी मेहनत के बाद आखिरकार संविधान का मसौदा तैयार किया गया और भारत संप्रभु गणराज्य घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुन लिया गया। 26 जनवरी का महत्व यह है कि इस दिन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरोध में भारतीय स्वतंत्रता की प्रसिद्ध घोषणा व्योमा स्वराज की थी। और यद्यपि संविधान 1950 में एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू हुआ, इसे 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान का सभा द्वारा अपनाया गया। इससे देश का एक संप्रभु गणराज्य बनने में परिवर्तन पूरा हुआ। 26 जनवरी कविता इस तरह शुरू होती है, मानो कविता अपने पाठकों को गणतंत्र दिवस पर 1947 से एक स्वतंत्र देश के रूप में माना है। 1950 के बाद संप्रभु साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की यात्रा के बारे में कुछ तथ्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। वह इस बात पर विचार करने के लिए प्रश्नों का एक सेट प्रस्तुत करते हैं, क्या भारतीय ने वह वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जिसका उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से वादा किया था। उनके प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से अंत में कविता सीधे देश के उन नेताओं को संबोधित करता है जिन्होंने कभी भारतीयों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। भारत की स्वतंत्रता से पहले बाद में अपने आशावादी भाषणों के साथ यह कविता एक व्यथित और टूटे हुए दिल वाले भारतीयों का
बयान है जिसने देश के नेताओं पर अपना भरोसा रखा था और फिर तथाकथित स्वतंत्रता और लोकतंत्र के परिणाम से पूरी तरह निराश हो गया। कवि आजादी से बहुत पहले नेताओं द्वारा दिखाए गए सपनों से शुरुआत करता है। आजादी के बाद भी देश के पहले स्वतंत्र दिवस के ऊंचे मंच से ऊंचे फहराते राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रथम प्रधानमंत्री ने देश को उसकी वाजिब मुकाम पर ले जाने के लिए कुछ सपनों, कुछ महत्वाकांक्षाओं की बात की थी, लेकिन अफसोस वे सपने अभी भी अधूरे हैं। स्वतंत्र के वर्षों के आगे बढ़ने के साथ साथ भारत ने उद्योग और कृषि में अपनी संपत्ति के विरुद्ध की है, वृद्धि की है, लेकिन उस संपत्ति का कभी भी साथी नागरिकों के बीच समान रूप से वितरित नहीं किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि के साथ पूरे देश में गरीबी भी बढ़ गई। हालांकि पहले प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, भारत की सेवा का मतलब उन लाखों वर्षों की सेवा है जो पीड़ित हैं। इसका मतलब गरीबी और अज्ञानता और बीमारी का अंत है और अवसर की असमानता है। एक आम भारतीयों के रूप में कवि उन बहादुर दिलों को याद करते हैं जिन्होंने कभी अपने आराम के बारे में नहीं सोचा, कभी मौत से ना डरे और जो आने वाले पीढ़ी को स्वतंत्र भारत का उपहार देने के लिए फांसी के तख्तों पर चढ़ गए। कवि को लगता है कि उन स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान को स्वतंत्र राष्ट्र के नेताओं ने भुला दिया। विडंबना यह है कि वे बहादुर कभी देश के इन नेताओं के मित्र, साथी, सहयात्री हुआ करते थे। कवि पूछता है कि शहीदों के खून की क्या कीमत तय की जा रही है। कवि उन नेताओं को गद्दार, दंडनीय कहता है जिन्होंने देश के विभाजित की वकालत की और हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे को मारने की बीमारी अभी भी बिना इलाज के हैं। इसलिए अस्थाई अविश्वास के माहौल अभी भी हैं। अविश्वास की दीवार ने इन दोनों समुदायों को अलग कर दिया है, जिसके लिए हर सड़क पर आग की लपटों का मैदान है। हर शहर बूचड़ खाना बन गया है। कवि को खेद है, अफसोस है, स्वतंत्रता से पहले साथी, अनुयायी, पूरा देश उन पर विश्वास रखा था कि मेरे नेता जीतने के बाद कुछ हम लोग का दिल जीतेंगे, हम लोगों का इच्छाएं पूरा करेंगे। कवि को इस बात पर भी अफसोस है कि देश का बड़ा वर्ग अभी भी गरीबी रेखा में जी रहे हैं, जबकि नेताओं ने एक बार देश को रेशम ब्रोकेड देने का वादा किया था। कवि पूछता है, जीवन की एकताओं के सिद्धांतों का क्या हुआ? जिस दिन गणतंत्र दिवस भारतीयों को अपना संविधान उपहार में दिया गया, उस दिन यह प्रश्न बहुत खुशी खुशी, क्योंकि एक बार नेताओं ने राष्ट्र के सामने आकर भविष्य के लिए कसम खाई थी कि हम भारत के सारे लोगों को हर इच्छा पूरा करेंगे। आज वह दिन कहाँ गया? स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माताओं द्वारा इतने सारे वादे किए गए थे, सब धोखाबाजी रह गया। भारत के सभी जनता आज सारे नेताओं से जो है निराशा हो चुकी है। वह सोच रहे हैं कि कोई भी नेता एक सच्ची बात पे अकड़ करके खड़ा होके दिखाए। भारत के हर जनता अभी भी वेट कर रहे हैं कि भारत में कोई एक नेता ऐसा आए जो जनता का बात सुने।
कवि कड़वे मन से भारतीय नागरिकों के इन दुखों के लिए देश के नेताओं को दोषी ठहराता है। भारत के संविधान का अंग होने के नाते कवि राष्ट्र को प्रति गौरवशाली परंपरा को प्रतीक माना है। इन दुखों के लिए नेता को जिम्मेदार माने हैं। इस कविता का अंत नेता पर सीधे आरोप के साथ लिखा गया है। कुछ 2 लाइन ध्यान सुनिएगा। अगर मैं दोषी हूं तो तुम भी कम पापी नहीं हो, हे देश के कंधारो तुम भी दोषी हो। तो कविता 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वास्तविक समृद्धि, जीवन की एकता, राष्ट्र की धार्मिक बीमारियों के बारे में बहस को छेड़ते हुए यह टाइटल एकदम अप्रोप्रिएट साबित किया गया है कि दिया हुआ जो टाइटल है 26 जनवरी एकदम परफेक्ट टाइटल है। इसमें यह बताया गया है कि 26 जनवरी जो है एक ऐतिहासिक डेट है। 26 जनवरी 1950 उसके पहले बड़ा जो है बात किया गया था कि भारत में यह किया जाएगा, भारत में वह किया जाएगा, लेकिन आफ्टर जैसे ही 26 जनवरी 1950 में जो हम लोग का संविधान लागू हुआ था, हम लोग का जो है अपना संविधान अपने उपहार में मिला था, उसके बाद में सारा वादा खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को टाइटल के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर का समरी भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आपको यह समरी टाइटल कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए।